आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब रचना के नियम लिखिए। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं दोस्तों, जो गोलीय दर्पण होते हैं उनमें जो प्रतिबिंब बनता है उसकी 3 कंडीशन हो सकती है। जो पहली कंडीशन होगी वह क्या हो सकती है कि कोई प्रकाश किरण समांतर आपतित हो। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो। ठीक है, समांतर आपतित होने पर क्या होगा, ठीक है, अगर दूसरा जो नियम रहेगा ऐसा होगा, फोकस पर आपतित हो। यदि गोलीय दर्पण के फोकस पर आपतित होगी उसके लिए होगा। तीसरा जो रहेगा नियम वह किसके लिए रहेगा, यदि वह वक्रता केंद्र से होकर के गुजरे। ठीक है, तो वक्रता केंद्र पर। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं किसी भी गोलीय दर्पण के 3 मुख्य नियम होते हैं। पहला, यदि वह समांतर आपतित हो। दूसरा, वह फोकस पर आपतित हो। तीसरा, कहाँ पर आपतित हो, वक्रता केंद्र पर। तो आइए दोस्तों पहले वाले पद की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमें क्या करना है, देखना है कि समांतर जो आपतित प्रकाश किरण है, ठीक है, वह प्रतिबिंब कैसा बनाएगी। तो पहले कंडीशन के लिए, तो मान लीजिए यह मेरा कोई अवतल दर्पण है या फिर मैं उत्तल दर्पण की भी बात करूं, दोनों ही दर्पणों में क्या हो जाएगा, अगर कोई भी प्रकाश किरण मान लीजिए समांतर आपतित हो रही है तो वो क्या करेगी, वह कहाँ से होकर गुजरेगी, वह फोकस केंद्र से होकर के गुजरती है। ठीक है, तो अगर यह मेरी प्रकाश किरण कोई तो समांतर प्रकाश किरण है, ठीक है, तो कहाँ से होते हुए गुजरेगी, यह फोकस से होते हुए गुजरेगी। यह मेरा फोकस होता है, यह क्या होता है, वक्रता त्रिज्या, और यह फोकस मतलब वक्रता त्रिज्या से फोकस तक की दूरी, इसे 2f कहा जाता है। ठीक है, अगर कोई प्रकाश किरण अनंत से आ रही है तो ऑफ कोर्स वो समांतर आपतित होगी, और वो समांतर आपतित हुई तो कहाँ से होते हुए जाएगी, फोकस से होते हुए जाएगी। सेम ऐसा उत्तल दर्पण में भी होगा। उत्तल दर्पण में जब भी कोई प्रकाश किरण होगी वह क्या हो जाएगी, वह तो परावर्तित हो जाएगी, परंतु हम अगर उस किरण को पीछे बढ़ाएंगे तो हमें ऐसा प्रतीत होगा जैसे कि वह फोकस बिंदु पर मिल रही है। ठीक है, इसके पश्चात अगर हम लोग दूसरे पॉइंट पर बढ़ते, दूसरा पॉइंट क्या था कि दूसरा पॉइंट यह है कि आपतित प्रकाश किरण कहाँ पर हो, आपतित प्रकाश किरण, ठीक है, कहाँ पर, फोकस से होकर आपतित हो। आपतित प्रकाश किरण फोकस से होते हुए आपतित हो तो क्या होगा, फोकस से होते हुए आपतित होगी। तो उसके लिए मतलब मान लीजिए यह कोई प्रकाश किरण है, कहाँ पर आपतित हुई है, फोकस से आपतित हुई है। ठीक है, यह फोकस तल से आपतित हो रही है, तो क्या होगा कि यह परावर्तन के पश्चात कैसी हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। यह हमारी मान लीजिए PQ जो है वह मुख्य अक्ष है। ठीक है, यह मान लेती हूँ मैं कि PQ मुख्य अक्ष है, इसको क्यू डैश कर देती हूँ मैं। ठीक है, तो क्या होगा कि यह जैसे ही फोकस तल से आएगी वह परावर्तन के पश्चात कैसे हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है, हम लोग इसको कुछ इस तरीके से दर्शा सकते हैं उत्तल दर्पण के लिए। तो क्या हो जाएगा, पहले नियम के अनुसार अगर वह अनंत समांतर आपतित हुई मुख्य अक्ष के तो फोकस से होते हुए चली जाएगी, और अगर फोकस पे आपतित हुई तो क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और तीसरे नियम के अनुसार जो प्रकाश किरण है यदि कैसी आपतित हो, वक्रता केंद्र से आपतित हो तो क्या हो जाएगा, तो मान लीजिए कि यह कोई प्रकाश किरण है। ठीक है, ये प्रकाश किरण कहाँ से होते हुए आपतित हो रही है, यह वक्रता केंद्र से होकर के आपतित हो रही है। तो क्या होगी, जैसे ही यह दर्पण पे टकराएगी परावर्तन के पश्चात कैसी हो जाएगी, यह उसी दिशा में लौट जाएगी जिस मार्ग से यह आई थी, अर्थात यह वक्रता केंद्र से होकर के गुजरी थी और वक्रता केंद्र पर ही वापस आपतित हो जाएगी। और सेम ऐसा इसमें भी होगा, अगर यह वक्रता केंद्र पर आपतित हो रही है तो कैसी जाएगी, जिस मार्ग से आई थी उसी मार्ग में वापस चली जाएगी। ठीक है, तो यही हमारे गोलीय दर्पण के लिए प्रतिबिंब रचना के नियम थे दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।